सो हेलो देयर। आज एक काफी शानदार पेपर हुआ है एआईओटी डैश कोचिंग में, और जिसका नाम ए से शुरू होता है। और हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और बट आई विल से इसमें काफी क्वेश्चन हैं जो आपने पहले करे होंगे, बट देखने में इनका लुक काफी वियर्ड सा है। काफी अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि आज मेरे को फाउंडर का बर्थडे था, तो थोड़ा सा टाइम कम था हमारे पास संडे होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम है, इससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे बस पहले एक काम करते हैं, जो सबसे इजी प्रॉब्लम है उनसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर में थर्ड क्वेश्चन था। आपको इससे पेपर शुरू करना चाहिए था। और मैंने पेपर पूरा सॉल्व नहीं करा है, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट मतलब मैंने बस देखा है ऊपर से। ठीक है, और ये मैं प्रॉपर कह रहा हूँ, मैंने भी सॉल्व नहीं किया, एक भी क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व नहीं करा। आपके सामने ही करेंगे, तो देखा है पेपर विकास ऊपर से। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो यू कैन करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास कॉन्सेप्ट की भी नहीं है पहली बात इसकी। चलिए, तो उन्होंने क्या बोला, ये जो इक्वेशन है और इक्वल टू पाई के आ रही है। ठीक है, और के की दो वैल्यूज आ रही है जब एक्स के डिफरेंट वैल्यूज है। अच्छा अच्छा, तो पहली तो एक चीज समझ आ रही है, जब tan इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स है, तो एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दो दो चीजें होती है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, अगर बहुत फास्ट करना है तो सिंपली तुम एक्स को एक बार वन डाल दो, तो एक एक आ जाएगी तुम्हारी के की वैल्यू। एक बार एक्स को माइनस वन डाल दो, तो दूसरी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये दोनों डोमेन के पॉइंट भी है, माइनस से वन के बीच में होना चाहिए। और देखा होगा कि एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी, के की वैल्यूज। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमेशा पाई बाय टू डोमेन के अंदर, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू प्लस tan इनवर्स वन प्लस tan इनवर्स वन, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, पाई बाय टू। ये आ गई पहली के की वैल्यू इक्वल टू के पाई। तो पहली के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वन आ जाएगी, कंफर्टेबल। और दूसरी अगर बात करें तो आपने आपको डालना है -1, तो ये वाला चैन हो जाएगा पाई बाय टू, नो डाउट। और ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स -1, दैट विल बी। और tan इनवर्स -1 कितना होता है? अच्छा, एक सेकंड ना। tan इनवर्स -1 ये हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर। ये भी हो जाएगा -पाई बाय फोर, तो -पाई बाय फोर। आई गेस मैं सही कर रहा हूँ ना? सही सही कर रहा हूँ। ये हो गया पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स -1 कितना होता है? -पाई बाय फोर, तो -पाई बाय फोर -पाई बाय फोर, दैट विल बी जीरो। तो एक वैल्यू आ जाएगी के टू, वो आ गया जीरो। और जो के वन आ रहा है वो आ रहा है वन। बढ़िया। तो इक्वेशन क्या होगी, x² बाय 4 प्लस y² बाय 5 इक्वल टू वन। और दूसरा पैराबोला है y² इक्वल टू 12x। दोनों की कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो क्या है, x² बाय 4, x² बाय 4 प्लस y² बाय 5 इक्वल टू वन, y² इक्वल टू 12x। इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m प्लस 3/m। और ये होगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b² प्लस b², तो ये हो जाएगा 4m² प्लस 5। यहाँ से स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 9/m² इक्वल टू 4m² प्लस 5। तो दिख ही रहा होगा कि m इक्वल टू वन इसका एक रूट है, यहाँ पे डाल दिया। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x+3। ये तो कॉमन टेंजेंट आ ही रहा है, y इक्वल टू x+3। y इक्वल टू x+3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था, जो कि आपको रील कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल लग सकती है। तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, काफी सिंपल प्रॉब्लम है ये, बस थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट करा है। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है, बस लैंग्वेज ये नहीं होती इस क्वेश्चन को। जैसे अगर ये क्वेश्चन आप पढ़े तो इन्होंने क्या बोला, दैट एम डिनोट्स द एरिया द रीजन बाउंडेड बाय द कर्वेचर दिस L2 का स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। तो ऑफ कोर्स ये कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने ऐसे मान लिया। और एक्स इक्वल टू वन ये रहा, और एक्स इक्वल टू एम ये रहा। ठीक है, आपको इस एरिया की बात करनी है, और ये जो एरिया आ रहा है इसको उन्होंने डिक्लेयर करा है कि एम है। ठीक है, तो जो एम है, एम होगा क्या इफेक्टिवली लास्ट में, एम होगा, एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू एम टू की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू ln2 का स्क्वायर dx। ये होगा ओवरऑल। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, अगर इसको ऐसे मत, ये नहीं कैसी ये इंटीग्रेट कैसे होगा, ये तो कुछ भी दे रखा है, ये कैसे, ये तो बहुत बवासीर है, ऐसा नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक नॉर्मल सी चीज आप चीज ऑब्जर्व करो, ये कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज नहीं है लिखने का। आप इसको ऐसे ब्रेक कर दो ना, टू इंटू टू की पावर एक्स, आप बहुत लोग आराम से देख पाएंगे, इंटू टू की पावर माइनस टू। अब अपन सब खत्म ही, कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या करना है यहाँ पे, टू रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू टी रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस आपको ये देखना था इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टू की पावर एक्स ये आएगा, और ln2 का स्क्वायर भी आएगा, कि एक ln2 इसका, एक ln2 इसका, ln2 का स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो आपका पूरा जो इंटीग्रल है वो कितना हो जाएगा, दिस चैन
ये तो दिस टर्म पूरा dt हो गया, तो ये बचेगा 1 dt ओवर 4। सिंपली तो ये आ जाएगा t ओवर 4, टी ओवर 4। और यहाँ पे जो लिमिट्स है वो वी कैन देख इजिली, ये हो जाएगा एक्स रख दिया तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2, 2 की पावर m, इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 2, 2 की पावर m माइनस 4/4, ये वैल्यू आएगी am की। ठीक है, अ, ठीक है, बढ़िया। हमें क्या कैलकुलेट करना है? am+2, am+2 इज प्राइम फॉर ऑल n। अच्छा अच्छा, ये सब चीजें देखनी है। ठीक है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 2 की पावर m माइनस, एम पे कंस्टेंट दे रखा है, एम पे कंस्टेंट है, एम 2 से बड़ा है और नेचुरल है, मतलब एम 3 से बड़ा होगा, और -1 आ जाएगा। और अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर m -2, 2 की पावर m, और ये -2 पावर में नहीं है, ये ओवरऑल पावर है, मतलब इस तरीके का है, -2 -2। और अगर m जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, m 2 से बड़ा होगा, तो m जो होगा वो 3 से शुरू होगा, नेचुरल भी है, तो ऐसे वैल्यूज लेगा, 3 की पावर 3 4 से लेके ऐसे वैल्यूज लेने वाला। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो 3 से बड़ा होगा, तो पहले बात तो नेचुरल तो हमेशा आएगा ये नंबर, और अगर नेचुरल है तो आपको खेल ही खत्म है। मतलब प्राइम और कॉम्पोजिट की बात करनी है, तो इरेशनल तो कभी नहीं होगा। और हमको am+2 को सॉल्व करना है, तो am+2 की अगर बात करें तो इसमें +1 कर दिया, सॉरी +2 कर दिया, तो ये आ जाएगा 2, 2 की पावर m -2 +1, ये चीज आएगी, ये होगा तुम्हारा am+2। ठीक है, बढ़िया। प्राइम नंबर की बात करें और कॉम्पोजिट की बात करें फॉर ऑल एम, तो अगर प्राइम की बात करें तो प्राइम के लिए आप कैसे देख सकते हो कि ये नंबर ऑफ कोर्स ऑड तो हो गई, ऑड तो हो गई, बट आई विल से शायद कॉम्पोजिट ज्यादा प्रेफरेबल लग रहा है। तो अगर एक भी काउंटर वैल्यू आ गई तो खत्म है। राइट, इनफैक्ट ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अच्छे से। फॉर ऑल एम बोल रहे हैं ना, प्राइम नंबर फॉर ऑल एम, और प्राइम नंबर फॉर सम एम, एक एम पे प्राइम नंबर आ जाएगा, और प्राइम नंबर फॉर सम एम। अच्छा अच्छा, तो लेट्स से मैंने एम को 3 रख दिया, मान लीजिए स्टार्टिंग वैल्यू वैल्यू हो जाएगा 2 और 8, 8 -2 6, 2 की पावर 6, 65, तो ये प्राइम तो आ ही रहा है, मतलब सॉरी कॉम्पोजिट तो आ ही रहा है, 8 -2, ठीक है, 65 तो आ ही रहा है। यहाँ पे क्या कर सकते हो? अब प्राइम नंबर फॉर ऑल एम, ये तो गलत हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि M3 पे नहीं आ रहा। कॉम्पोजिट नंबर फॉर ऑल एम, प्राइम नंबर फॉर सम एम। अच्छा अच्छा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा, ओके, आप ये चीज एक ये क्लेम यूज कर सकते हो कि 2 की पावर m -2, अगर मैंने इसको लेट्स एक्स कह दिया, और ये एक्स जो होगा पक्का हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, तो 2 की पावर x+1 जो होगा, इसको इसको एक्स के 1 की पावर x भी लिख सकते हो। तो ये हम एक प्रॉपर्टी होती है ना कि a की पावर x प्लस b की पावर, अगर दोनों दोनों नेचुरल हो, a b x तीनों नेचुरल है, तो इसको हमेशा a+b डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ये हमेशा डिविजिबल होगा a+b से। ठीक है, तो m को अगर 3 रख रहे हो आप यहाँ पे, तो कितना आ रहा है ये? m को 3 रखा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, 8, 8 -2 6, 2 की पावर 6। हम्म, ये प्रॉपर्टी इसमें लेकिन सिर्फ साइन नहीं हो रही। एक सेकेंड, ये तो होता है लेकिन फैक्टर है ही। अच्छा, और एक सेकेंड, लेकिन ये ऑड होना चाहिए, अगर एक्स ऑड हो तब आता है। अच्छा, एक्स ऑड होना चाहिए, अच्छा हाँ, एक्स ऑड होगा तब आप ये एक चीज कह पाओगे, ओके। और ये नंबर तो इवन है, तो इसमें ही कह पाएंगे ना, ये नंबर तो इवन आ रहा है ना, इसमें ये चीज नहीं कह सकते, पहली बात ये गलत हो जाएगा। अच्छा, लेट्स से हमको 4 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? 2, एक सेकेंड, 16 -2 कितना होता है? 2 की पावर 12 +1, ये भी नहीं है। अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि हमेशा कॉम्पोजिट होगा? ओ, 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 कहाँ पे आएगा भाई ये? अच्छा, इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर मैं एग्जाम में इतना नहीं सोचूंगा, मैं बोल दूंगा प्राइम नंबर समय में, ये तो वैसे भी थोड़ा वैसा सा लग रहा है, एक एम पे प्राइम नंबर आ जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर तो है ही, कॉम्पोजिट है, और ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, यू हैव टू प्रूव। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। मैंने इसको फिर बेइज्जती कर दी थी, इसने मेरी ले ली। क्या क्या है, मैंने इसकी गड़बड़ तो नहीं करी है ना कुछ? नहीं, शायद तक तो नहीं रहा। 2 की पावर इवन +1,
हम्म, ठीक है, ऐसा सा है कुछ। इनको अगर 5 डाल दिया, उसके बाद हम चेक भी नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे इनफैक्ट। तो 3 डाला, 4 डाला, दैट्स इट। उसके बाद तो वी कांट थिंक मैनिपुलेटेड ऑफ। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं अभी के लिए, तो फिर देखते हैं, विल चेक इट आउट लेटर। ओके। ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है। ये तो अच्छा, पहले वाला सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पहले वाला करते हैं फिर ये वाला करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इन्होंने बोला है कि एक फैमिली ऑफ सर्कल है जो कि एक लाइन को टच करती है। उस लाइन, उसको वो लाइन है x/2024 प्लस y/2025, y/2025 इक्वल टू 1, y/2025 इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये आएगा 2024, 0, 0, 2025। तो और एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये लाइन है, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू 0, ये लाइन है एक्स इक्वल टू 0। इसको इसको चारों सर्कल्स हैं, चार सर्कल मैं बता दिया आपको। लेकिन आपको खुद रिकॉर्ड करना है कि कितने सर्कल्स होंगे जो इनको टच कर रहे होंगे। आई गेस काफी कॉमन प्रॉब्लम है। एक तो सर्कल ये आ जाएगा जो दोनों एक्सेस को टच करे, उस लाइन को टच करे, और एक सर्कल ये आ जाएगा, इस लाइन को ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, यू कैन इजीली थिंक। और एक सर्कल तो ये आ जाएगा, इसको भी टच करे, मतलब ऐसा सा। एक सेकंड, हाँ, 1 मिनट। ऐसा सा हो जाए कि ये इसको टच करे, और मतलब सर्कल समझ लो, ये इसको भी टच करे, ऐसे हो। एक ये हो सकता है, और क्या हो सकता है कि ऐसे ऐसे टच करें, और ये ऐसे भी टच कर जाए। समझ रहे हो? तो लेट से ये जो हो गया सर सेंटर है, वो हो जाएगा r, ये हो गया तुम्हारा r। ये जो सर्कल होगा, ये भी होगा तुम्हारा r, बस दोनों की रेडियस का अंतर होगा। ये भी होगा r, और ये जो होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, ये है तुम्हारा r और ये है तुम्हारा r। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा -r, और जो ये होगा x कोऑर्डिनेट r है, r, -r, और ये होगा तुम्हारा r। तुमको जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की जो लेंथ है, वो लेंथ तुम्हें पता है। वो लेंथ कितनी होने वाली है? ये जो लेंथ है, ये लेंथ r है। और इस लाइन की इक्वेशन तुमको पता है, ठीक है? तो r, इस लाइन की इक्वेशन है x, x/2024 प्लस y/2025 इक्वल टू 1। ठीक है? तो 2025 इंटू एक्स प्लस 2025 24 इंटू वाई, इसीलिए ये था ना, x/2024 प्लस y/2025 इक्वल टू 1। सेम कर रहा हूँ मैं शायद, इक्वल टू 2024 इंटू 2025, ये काफी लंबा सा है। तो इससे आर कम आर का पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया, और वो आर से इक्वेट कर दिया। तो आर कम आर से इसका पोटेंशियल डिस्टेंस कितना होगा? 2025 आर प्लस 2025 इंटू आर, यहाँ पे 4 कर दिया। आर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है, -2024 इंटू 2025 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ 2025 का स्क्वायर प्लस 2024 का स्क्वायर इक्वल टू आर। ये क्वेश्चन आ गया। अब इससे दो रूट्स आएंगे, ठीक है? तो इफेक्टिवली क्या करना है, और वो चारों के रेडियस कैलकुलेट करना है। और मैं इतनी लंबी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो करूंगा कैसे भाई? कुछ भी दे रखा है भाई, लिटरली दोनों बराबर ही दे देते हैं। अ, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? ये हो जाएगा 4049 आर। ये क्लब क्लब होके कुछ होता है इनमें? 2025 का स्क्वायर प्लस 2024 का स्क्वायर, ये कुछ फेमस है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। अ, ठीक है, ठीक है भाई, ये क्या है लेकिन भाई? मुझे तो लग रहा है मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, ठीक है? इसको लेकर ट्राई करूंगा, फिर ए और बी में रैंडम रख दूंगा, ए और बी को रैंडम लेके चलूंगा, फिर लास्ट में एक और डाल दूंगा 2025, एक और डाल दूंगा 2024, ये करूंगा मैं। ये काफी क्या लेंथी पेपर नहीं हो गया है? थोड़ा सा आसान तो है। आसान तो नहीं है, आसान भी नहीं है। ठीक है, पहले ये वाला करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ये दिख रहा है कि ये अगर टीके है तो ये टीके +1 है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने टीके डिक्लेयर कर दिया।
इसको मैंने टी के प्लस वन डिक्लेयर कर दिया, तो क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर के साथ डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले तो डालना है जीरो, तो टी जीरो बाई टी वन इंटू टी वन बाई टी टू टिल टी एन माइनस वन अपॉन टी एन। तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, क्या लास्ट में क्या बचेगा, टी जीरो बाई टी एन। टी जीरो होगा एक्स टू की पावर जीरो, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर टू की पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। वे चीज तो क्लियर है कि अगर एक्स जो होगा वो जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, तो इन्फिनिटी लिमिट लेने पे जब इसकी लिमिट इन्फिनिटी होगी तो ये फ्रैक्शन जीरो आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल। अब वन पे वैल्यू जीरो वन हटा देना है डोमेन में से, वन पे वैल्यू नहीं लेनी। और जब भी वन से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी जब लिमिट लगाओगे तो फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे वर्टेक्स आता है, तो वन वैल्यू है तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे हॉलो है, यहाँ पर वैल्यू वन के इक्वल है, तो यहाँ पर वैल्यू वन के इक्वल है। अब देखते हैं, तो पक्का जीरो से वन तो इंक्रीज ही कर रहा है, तो इसका थ्री होगा पक्का। इसका मतलब ये और ये तो नहीं होगा, बढ़िया, ये तो गलत है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स हैज ओनली वन सोल्यूशन इन, इसे फाइव और फोर देख लेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स हैज ओनली वन सोल्यूशन इन। तो अगर वाई को एक्स ड्रॉ करूँ तो पक्का तो इससे तो छोटा ही रहने वाला है हमेशा वन से, जीरो से वन के बीच, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा वाई इक्वल टू एक्स, वन कॉमन पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो जीरो से वन के बीच में एस का फोर, जीरो से टू में इनफैक्ट, उसके बाद तो ये फंक्शन फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वाई इक्वल टू जीरो, जब एक्स वन से बड़ा होता है, नीचे इन्फिनिटी टर्म है। बिल्कुल, तो जीरो से टू के मुझे एक ही सोल्यूशन आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो बहुत ही आसान था भाई, इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। अब तक हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भाई लिटरली। चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन करते करते नहीं कर पाए भाई, यही तो है भाई एग्जाम। ठीक है, क्या ही है भाई, मुझे कौन सा आईडी देना है। जस्ट किडिंग गाइस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट सा करना है और बताना है कितने पॉइंट्स अंडर डिफरेंशिएबिलिटी, ये क्वेश्चन मैंने देखा है भाई कहीं से, एटीएस में एटीएस में आया था, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। बस आंसर आ जाएगा उसमें, ठीक है, लेकिन मैंने करा है ये तो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई थ्री के, एक्स बाई थ्री की पावर के माइनस वन डिवाइड बाई थ्री। कुछ तो याद आ रहा है भाई, ये कुछ तो था, वन प्लस, अच्छा अच्छा, तो फिर इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स बाई थ्री की पावर के माइनस टू अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर एक्स बाई थ्री की पावर के माइनस वन ओवर थ्री, तो ये आ जाएगा फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई थ्री की पावर के माइनस वन ओवर थ्री, ये आ जाएगा थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई थ्री की पावर के ओवर थ्री। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स बाई थ्री की पावर के, साइन एक्स बाई थ्री की पावर के, साइन एक्स बाई थ्री की पावर के, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन थ्री थ्री का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थ्री इंटू एक्स बाई थ्री की पावर के अपॉन थ्री इंटू साइन एक्स बाई थ्री की पावर के, इम्प्लाइज ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर थ्री की पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू साइन एक्स बाई थ्री की पावर। चलो बढ़िया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तुमको, वन से लेके को वन से लेके इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अगर टी के माइनस वन है, तो ये टी के और वन बाय थ्री, और कहाँ से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है इसको, वन से लेके मतलब वन से इन्फिनिटी एन तक मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। के इज इक्वल टू वन टू एन साइन एक्स बाय थ्री की पावर के माइनस वन डिवाइड बाय थ्री साइन एक्स बाय थ्री की पावर के, तो ऊपर आ जाएगा इसको अलग मल्टीप्लाई करिए, वन बाय थ्री के पावर एन आ जाएगा, और इसको अलग कर लिया फिर, तो अगर के को जब वन डालोगे तो क्या होगा साइन एक्स, फिर आ जाएगा साइन एक्स बाय थ्री, फिर आ जाएगा साइन एक्स बाय थ्री
साइन एक्स बाय थ्री स्क्वायर टिल सो ऑन सो फोर्थ साइन एक्स बाय थ्री की पावर एन माइनस वन साइन एक्स बाय थ्री की पावर एन। ठीक है, तो ये ऐसे कैंसिल होगा। लास्ट में बचेगा साइन एक्स ओवर डिवाइड बाय साइन एक्स बाय थ्री की पावर एन, थ्री की पावर एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ पे तुम एक काम करोगे एक्स बाय थ्री की पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो ये चाहे तो जीरो को जा रहा होगा तो बस कर सेट। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू वन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एफ एक्स आ गया ओवरऑल तुम्हारे पास साइन एक्स ओवर एक्स। कंफर्टेबल, एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। बढ़िया। एक्स एफ एक्स कितना आ जाएगा, जी आई एफ ऑफ साइन एक्स, ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स और ये होगा मॉड, सॉरी ये होगा एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, हमको जीरो जीरो से थ्री पाई में इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट काउंट करने हैं। जीरो से थ्री पाई ओपन है, तो तुम देख पा रहे हो। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब एफ इंटू जी आता है तो सबके इंडिविजुअली काउंट कर लो कि इसका क्या क्या आएगा। इस तीनों का ग्राफ बना लो, देखो मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे अगर तो जीरो से पाई में ये, जीरो से टू पाई में ये, ऊपर सेमी हाइट का होगा, बड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा वो समय के साथ। तो देख रहे हो, तो ये तीन पॉइंट्स आ रहे हैं। जीरो पे तो इंक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये दो पॉइंट्स आ गए। ये आ गया पाई, ये आ गया टू पाई, तो दो पॉइंट तो ये देगा, दो पॉइंट तो तुम्हें ये देगा, तो टू पॉइंट्स। और अगर इसकी बात करें बॉक्स ऑफ साइन एक्स की तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अ, तो बेसिकली ऐसा बना लो। बॉक्स साइन साइन का ऐसा होता है, साइन का अबे साइन का ऐसा होता है वो, ये गया ना, अब नहीं जाएगा, डर गया मुझसे अब। जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, तो ये बात यहाँ तक, तो ये यहाँ पे तो वन हो जाएगा। उसके अलावा ये जीरो जंप हुआ, यहाँ पे फिर जीरो, और यहाँ से यहाँ तक होगा माइनस वन, कोई नहीं रोक सकता उसको माइनस वन होने से। ठीक है, उसके बाद फिर जीरो पे जीरो है, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे गया, ये ऊपर गया। ऐसा सा ग्राफ है। तो एक तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ये एक पॉइंट आ रहा है। अच्छे से लिखते हैं, तमीज दिखाते हैं। तो एक आ गया एक्स्ट्रा पाई बाय टू, एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट आया, और थ्री पाई तो है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आएगा तुम्हारे पास, एक ये पॉइंट आएगा। ठीक 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 है, फाइव बाय टू और फाइव बाय टू, फाइव बाय टू, दो पॉइंट और आ गए। तो बेसिकली आए तो ओवरऑल कितने, वन टू थ्री चार पॉइंट आए, लेकिन दो कॉमन है। यहाँ से आए चार और दो कॉमन है। तो समझ गया तुम कि यहाँ से क्या क्या है ओवरऑल, फाइव बाय टू, फाइव पाई बाय टू, और ये तुम्हारा यहाँ पे स्विच हो रहा है, पाई और टू पाई भी आ रहा है। तो फिर नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखें तो एफ ऑफ एक तो आएगा तुम्हारा वन पे आएगा, एक टू पे आएगा, लेकिन वन पे ये जीरो कर देगा। तो बस एक ही पॉइंट आएगा तुम्हारा, यहाँ से टू आएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे आए टोटल चार पॉइंट, यहाँ से आए एक पॉइंट, टोटल फाइनली कितने पॉइंट्स होंगे वेरिएबिलिटी के, पांच पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा पांच। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लें अगर कुछ हुई हो तो, बाकी तो सही करता हूँ मैं कभी कभी तो। पी एक्स द फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल सच दैट, ये कुछ ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं हो गया ये, लिखा क्या हुआ है भाई ये। लेकिन इसे करते हैं भाई, टाइम लेते हैं, लेकिन क्यूट लग रहा है भाई ये। और जो क्यूट होता है ना उसे छोड़ना नहीं चाहता, पता है तुम्हें। पहली बात तो फोर डिग्री पॉलिनोमियल है और बोल रहा है कि ये चीज होल्ड कर रही है, इसका मतलब आराम आराम से सॉल्व करता है ना, डर। अब टेंशन किस बात की है, मेरा भी हो चुका है, आराम से सॉल्व करता है ना। इसका मतलब जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है इसका मतलब, जैसे मैंने मालूम है यही मान लिया, एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब, मतलब कंडीशन की कोई कमी नहीं है भाई, तुम जो चाहो जितना चाहो उतना ले लो, बस तुम निकाल दो। नहीं, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। तो एक चीज तो समझ आ रही है, ये उस पॉलिनोमियल में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बी शुड बी इक्वल टू डी शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब पॉलिनोमियल होगा फोर डिग्री का इस टाइप का, ए एक्स की पावर फोर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ई। तो अच्छा सा लिखते हैं, फंक्शन पॉलिनोमियल यही मानते हैं, और हम लोग मानेंगे ए, एक मिनट, हाँ, ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये मान लिया। अब पी एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, ओके, होगी, पी जीरो वन है तो पी जीरो वन है तो सी वन है। अरे वाह, अब बचे दो वेरिएबल।
पी एक्स एक्स एग्जैक्टली टू मिनिमा एट एक्स वन एंड एक्स टू। अच्छा अच्छा। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टू ए एक्स क्यूब, नहीं नहीं नहीं, फोर ए एक्स क्यूब प्लस टू बी एक्स, यहाँ से टू एक्स बाहर निकाल लो, तो ये आएगा टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फोर ए एक्स क्यूब प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे, टू एक्स बाहर निकालो, फोर ए, अबे ये कॉमन में नहीं ले पाता क्या ढंग से, टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हाँ ठीक है सही है भाई। इन्होंने बोला है कि दो पॉइंट्स आ रहे हैं लोकल मिनिमा के, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये और भी दोनों सेम साइन के नहीं हो सकते भाई, वरना ये समझ रहे हो तुम्हें निगेटिव सा हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट आएगा मतलब जीरो करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ये ठीक है। अब चलो ये ठीक है, वो देख लेंगे वो दो पॉइंट्स जो आ रखे हैं, इसका मतलब इसके डेरिवेटिव के दो रूट्स हैं, अच्छा अच्छा, ऐसा है, ठीक है मतलब, ठीक है। लेट लाइन y को टच द कर्व एट सर्टेन पॉइंट q एंड द एरिया enclosed between the line and the curve। अच्छा ये बात है। तो ये क्या क्या दे रखा है, जी एक्स कहाँ से आ गया अब, जी एक्स क्या है, एक कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी। अच्छा, अबे भाई, पी एक्स हैज एग्जैक्टली टू मिनिमा एट एक्स वन एंड एक्स टू, इसके रूट्स, अच्छा, दोनों के बीच गैप दे रखा है। तो लेट्स से अगर मान ली इस तरह का पॉलिनॉमियल होता है एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऑर्डर में ये मान रहा हूँ, जीरो इज ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो कैसा आता है साइन इसकी, ये आएगा जीरो, ये आएगा अल्फा, ये आएगा बीटा, प्लस माइनस आता है, ठीक है। बेसिकली लाइन ऑफ थिंकिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके सामने लाइन भी सॉल्व करना है, वरना सॉल्व करके मैं भी बैठ सकता था, पर ठीक है चलो, जस्ट जस्टिफाई कर रहा हूँ लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। ये अगर इस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है तो मतलब निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये निगेटिव से है, ये पॉजिटिव से है, तो मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आएगा, ये दोनों मिनिमा के पॉइंट होंगे। लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमा के लिए, तो इसका मतलब जीरो एक रूट आएगा और वो एक रूट आएगा, ऐसा अगर मतलब मान लो कि ये भी अगर उस तरीके की हुई तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, मतलब इस केस में अगर हो तो हमेशा तीन रूट, अगर मैंने जैसे उल्टा मान लिया तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, जीरो अल्फा बीटा, निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव करना है यहाँ। तो ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, बस एक ही पॉइंट आएगा फिर तो, मतलब इसे कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट तो जीरो ऐसे कहने का मतलब, एक रूट तो डेरिवेटिव का जीरो से है, पी एक्स एक्चुअली टू पॉलिनोमियल, सो टू मिनिमम पॉइंट्स हो गए। लेट द लाइन y को टच द कर्व एट सर्टेन पॉइंट q, लाइन y इक्वल टू वन जो है वो उसको टच कर रही है एक सर्टेन पॉइंट q पे। अच्छा, अगर लाइन y को वन से टच कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश वन इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो तुम भाई, बात को समझो भाई, एफ डैश वन पक्का जीरो होगा, ठीक है। तो एफ डैश वन अगर जीरो है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर ए एक्स क्यूब। क्वेश्चन आसान सा लग रहा है भाई, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये एक्स को वन डाल दिया, फोर, तो ये आ जाएगा फोर ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो, बी आ गया माइनस टू ए। ओ भाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर फोर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो बी को डाल दिया माइनस टू ए, यहाँ से आ जाएगा टू एक्स इंटू टू ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए, यहाँ से आ जाएगा फोर ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। एंड लेट द एरिया enclosed between the curvature between the line and the curve is 8 root 58 root by 15। अच्छा, तो जब y इक्वल टू वन हो रहा है, लेट द लाइन y इक्वल टच द कर्वेचर, let the line y equal to 1 touch the curvature at certain point q and the enclosed area between the line, uh, ये कर्वेचर है, ठीक है, ये कर्वेचर है मान लिया, y equal to 1 लाइन ये मान ली, और एरिया enclosed between the line and the curvature, कौन सी लाइन, ये है y equal to 1, let the line y equal to 1 touches the curve at certain point q, ठीक है, and the area enclosed between the line and the curve if gx equal to this, slope of the tangent gx equal to is finite and it is equal to the slope of tangent at x equal to minus 1, line y if y also tangent to y equal to gx,
भाई क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है। और इसे एक चीज तो समझ आ रही है कि इसने जब एक्स वन माइनस एक्स टू को टू कहा है, तो वो जो पॉइंट्स है वो माइनस वन और कॉमा वन ही है। माइनस वन और वन पे ही तुम्हारे जो रूट्स का गैप जो आ रहा है वो आ रहा है वन, क्योंकि तीन रूट्स आ रहे हैं ना, बेसिकली डेरिवेटिव के तीन रूट्स आ रहे हैं, वन माइनस वन जीरो। तो दो को सिलेक्ट करो, तो उसमें किसका गैप आएगा, मतलब जो लोकल मिनिमा के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो तुम्हारे ये हैं। तो ऐसा सा स्ट्रक्चर है तुम्हारा, माइनस वन जीरो वन। हमने यहाँ पे जीरो से बड़ा मान लिया था ना सबको, तो इसे ऐसे बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर ये एक आएगा, फिर ये एक आएगा, इसका मतलब ए पक्का पॉजिटिव है, ये भी हम कह सकते हैं ये ए इज पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो ये इतना तो समझ आ गया। अब बचा बस एक वेरिएबल, और पी एक्स पॉजिटिव है ये भी बोल रखे हैं। चलो ठीक है, वो तो इतना तो समझ आ गया, बढ़िया। ये लेकिन ये समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या कह रहा है। हमें कैपिटल लेवल उस पर बात करनी है। लेट द लाइन y इक्वल टू टच y इक्वल टू वन टचेस द कर्व एट द सर्टेन पॉइंट q, इतना समझ आ गया, ठीक है। एंड द इनक्लोज्ड एरिया बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, y इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन और कर्वेचर के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, तो उसके इंटरसेक्शन भी तो मुझे पता होनी चाहिए, और ये मुझे नहीं पता। एक बार रुक जाओ, मैं तो सोचता हूँ उसके बारे में, रुक जाए। मेरे दिमाग में लगाते नहीं है, ठीक है, मैंने दिमाग लगाने का सोचा बट मैंने इंस्टाग्राम चला के फिर रख दिया दिमाग, ठीक है। तो देखो, ये कह रहा है y इक्वल टू वन उसको टच कर रहा है, तो वो उसके बीच में एरिया बात कर रहा है, तो फंक्शन तुम्हारा है ए एक्स की पावर फोर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स की पावर फोर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यार तुम देख रहे हो यार, मतलब एक्स इक्वल टू आ गया जीरो, रूट टू माइनस रूट टू, नहीं। तो ये तीन पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो कर्वेचर बन रहा है, इसको तीन पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये रैंडम सा कुछ कर्वेचर है, ये तुम्हारा y इक्वल टू वन है, ठीक है। बस तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले बात तो इसको, ठीक है। ये जो कर्वेचर तुम्हारा दे रखा है भाई, समझो, तुम बात को समझो भाई, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा है, एक सेकंड फिर गलत बना रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे तीन पॉइंट टच कर रहा है, ये तुम्हारा माइनस रूट टू है, ये तुम्हारा वन है, ये तुम्हारा जीरो है, तो बेसिकली माइनस रूट टू से रूट टू के बीच में ऊपर जो कर्वेचर है वो वाला कर्वेचर है, ऑफकोर्स। ये बाउंडेड हो रहा है, तो ये क्या आएगा, ए एक्स की पावर फोर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन, तो ये आ जाएगा डी एक्स। ये टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स टू ए, जीरो टू रूट टू, और टू ए जीरो टू रूट टू, एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा टू ए एक्स की पावर फाइव बाई फाइव, तो रूट टू की पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू बाई थ्री इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, रूट टू का क्यूब इज इक्वल टू एट रूट टू बाई फिफ्टीन। तो यहाँ से आएगा टू ए इंटू रूट टू का क्यूब, रूट टू का क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, टू बाई फाइव। वैसे रूट टू के पावर फाइव पूरा का पूरा कॉमन आ सकता है, तो इसे कॉमन निकाल ही लो, क्योंकि ये रूट टू के पावर फाइव बन चुका है। तो टू ए इंटू रूट टू के पावर फाइव, शर्माने की कोई बात वैसे है नहीं। वन बाई फाइव माइनस वन बाई थ्री कितना होता है, तो उसका तुम नेगेटिव सा भी कर सकते हो, इसको इशू नहीं है। तो ये आ जाएगा थ्री माइनस फाइव ओवर फिफ्टीन। अच्छा, ये नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब मैंने उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या। ऐसा सा भी हो सकता है कर्वेचर, नहीं, लेकिन इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा सा हो सकता है कि y इक्वल टू वन इंटरसेक्ट कर जाए तीन पॉइंट्स पे, तो ऐसा सा हो सकता है। समझ रहे हो, ऐसा सा हो सकता है ना, इसलिए निगेटिव आ रहा है, तो तुम समझ जाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा एट रूट टू बाई फिफ्टीन, क्योंकि ए को पॉजिटिव रखना जरूरी है। ये कट गया, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से देखो एक बार, ये हो जाएगा, ये कितना, टू की पावर फोर, टू की पावर फोर, तो रूट टू की पावर कितना होगा, अरे ठीक है, इसको कर लेना, टू ए इंटू टू की पावर फोर, तो फोर रूट टू इक्वल टू एट रूट। तो एक ही वैल्यू यहाँ से तुम्हें कितनी आ जाएगी, ये माइनस टू मैंने लिया है, ले लिया, एक मिनट। ये हो जाएगा माइनस फोर ए इंटू रूट टू की पावर फाइव, रूट टू की पावर फोर कितना होता है, फोर, फोर रूट टू इज इक्वल टू एट। हम्म, ठीक है। ये से गया, ये ये गया टू टाइम्स, एक आ गया माइनस हाफ, ऐसा सा आ रहा है, ठीक है। प्लस हाफ भी आ सकता है वैसे, लेट मी चेक इट आउट।
ठीक है, ये वैसे पॉजिटिव है तो तुम मान सकते हो जो मैंने बोला वो वाला केस हुआ होगा। डेट लाइन वाई को टच है तो ठीक है। जी एक्स ये तो रखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, पी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, पी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स ओवर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। तो जो पी एक्स है इसको तुम लॉपटर रूल से डिकोड करते हो इन्फॉर्मेशन वगैरह इसकी। जो पी एक्स है वो तो हमें पता ही है, ए एक्स की पावर फोर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से हमने ए भी निकाल लिया और आई गेस निकाल ही लिया है। कितना आया है फिर एक मिनट चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन में, रुक जाओ। रूट टू की पावर फाइव मैंने बाहर निकाल लिया, टू इंटू रूट टू की पावर फाइव माइनस टू बाई फिफ्टीन, ठीक है। तो फोर इंटू फोर ए इंटू रूट टू की पावर फाइव, रूट टू की पावर फोर कितना होगा, फोर फोर रूट टू बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू, माइनस उधर रखना, माइनस रख लो एक बार के लिए, एट रूट टू। तो ये इससे कैंसिल हो गया, बाई फिफ्टीन भी आ रहा है, इससे कैंसिल हो गया, माइनस टू ए इज इक्वल टू वन। ये आ जाएगा वन, माइनस हाफ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम लिख कर पा रहे हो तो जो जी जीरो प्लस जी माइनस जीरो आ रहा है, मतलब ये जी जीरो जो आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। ओके, पी जीरो वन, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, पी जीरो माइनस टू जी जीरो शुड बी इक्वल टू जीरो, और पी जीरो कितना है वन, तो वन शुड बी इक्वल टू टू जी जीरो। जी जीरो की वैल्यू आ गई हाफ। अब अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पी डैश एक्स। अच्छा, अगर मैं लेट से ए को माइनस हाफ ले लूँ, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक बार इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो वो गैप तो आ जाएगा, मतलब एक मिनट रुक जाओ, कहाँ था। क्या पी एक्स पॉजिटिव होगा ऑलरेडी हमेशा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, पी एक्स पॉजिटिव ही नहीं रहेगा, इसका मतलब ये पक्का प्लस हाफ ही लेना है आपको। तो प्लस हाफ लोगे तो यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे जो है तो फिर पी एक्स में तो पॉजिटिव नहीं आएगा, एक तो माइनस हाफ ले लोगे। लेकिन प्लस हाफ ऐसा मान लो कर्वेचर वो वाला है, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। इसका मतलब इट वुड बी लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो साइन चेंज कर रहा है अपना? ऐसा भी तो हो रहा है, हो सकता है मतलब कि बीच में कौन ऊपर है कौन नीचे है, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने तो बोला ही नहीं है उसके बारे में कुछ। वाई को डिफरेंट टचेस द कर्व एट सर्टेन पॉइंट क्यू, दैट्स इट, यही बोल रहे हैं बस। इट एनक्लोज बाय द लाइन एट द कर्व। ये हमें खुद सोचना पड़ेगा शायद। हम्म, पी माइनस एक्स पी एक्स तो सिमेट्रिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कि जो तुम्हारे रूट्स आ रहे हैं ऐसा है, माइनस रूट टू, जैसा ऐसा है तो जैसा उधर है वैसा इधर है, तो रूट टू पे तो एक बार टच करेगा ही, ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ ही रहा है। तो अगर ऐसा इधर है तो वैसा उधर है। अच्छा अच्छा, तो अगर ऊपर इधर ऊपर हुआ तो ऊपर ऐसा ही होगा। तो अगर इधर ऐसे ही होगा, इसका मतलब ऐसा है क्या, ये ऐसा है मान लो, मिनिमम आ रहा है, सिमेट्रिक है, ऐसा होगा। तो ये होगा ना, समझ रहे हो तुम, ये ग्राफ है, समझ गया तुम, जैसा इधर है वैसा इधर है, और एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया माइनस रूट टू पे, और फिर यहाँ पे किया और ये आ गया रूट, समझ रहे हो तुम। तो इस वजह से ये वाली ऊपर है, क्योंकि अगर एक जगह नीचे हो गया तो एक दूसरी जगह ऊपर नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब तुम समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक जगह नीचे हो गया तो दूसरी जगह ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों साइड क्या हुआ होगा, नीचे हुआ होगा। क्या भाई, सही है भाई, ये तो क्वेश्चन काफी सही है। ये एवरी स्टेप शुड बी क्लियर, बढ़िया। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये जो लाइन है, अगर लेफ्ट साइड में एक साइड नीचे एक साइड ऊपर हो गई तो हो नहीं सकता, सिमेट्रिक होना चाहिए कर्वेचर। तो इसका मतलब एक साइड नीचे हुई है, दूसरी साइड में नीचे हुई है, आगे समझ आ गया हो। ये आ गया माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर फोर बाई टू, और ये तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं एग्जाम में कर रहा होता तो मैं ऐसे सोच रहा होता ना, देख रहे हो तो, सब सिखा लूंगा तो जस्ट एक्सक्यूजिंग वाई टू बी स्लो। तो ए आएगा तुम्हारा, यहाँ से तुमको उल्टा घटाना था, तो ए आएगा तुम्हारा प्लस हाफ। तो ए को प्लस हाफ डाल दिया तो एक्स की पावर फोर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तुम्हारा आएगा पी एक्स। ये प्रॉपर पी एक्स है। तो यहाँ से जी जीरो हाफ आ गया। अब क्या कर सकते हो तुम, पी डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स प्लस जी डैश माइनस एक्स डिवाइड ओवर टू एक्स, ठीक है। ये कह सकते हो ना। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और आ रही है, क्या आ रही है कि लिमिट एक्स जीरो, नीचे जीरो तो ऊपर भी जीरो होगा, तो यहाँ से आ जाएगा पी डैश जीरो माइनस जी डैश जीरो
प्लस जी डैश जीरो, ये तो निपट ही गया। तो यहाँ से आ जाएगा पी डैश जीरो इक्वल टू जीरो। किसी काम का नहीं है भाई ये इन्फॉर्मेशन, वो तो हमें पता ही है। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो पी डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश माइनस एक्स ओवर टू। समझ रहे हो? दिस शुड बी इक्वल टू, ये कितना आएगा तुम्हारे पास अगर तुम निकाल पा रहे हो? पी डबल डैश जीरो माइनस जी डबल डैश जीरो, टू लगा लो और बाई टू कर लो। तो यहाँ से निकालो पी डबल डैश जीरो, तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो पी डैश एक्स कितना आ जाएगा? पी डैश एक्स विल बी, मुझे लगता है डबल डेरिवेटिव जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स बचेगा तो फिर वो जीरो डालना है उसको। फिर भी देख लेते हैं। फोर एक्स क्यूब बाई टू, तो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। एक और बार कर दिया तो थ्री एक्स स्क्वायर, नहीं भाई, सॉरी, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स आ रहा है ना, एक मिनट। टू एक्स पी डैश कितना आ रहा है? टू एक्स क्यूब, फोर एक्स क्यूब बाई टू, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, तो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू। आएगा पी डबल डैश, तो पी डबल डैश जीरो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस टू। ओके, so that will be minus 2 g double dash 0 over 2, so that will be equal to minus 1 minus g double dash 0। ये इन्फॉर्मेटिव, ये किसके इक्वल गिवन था इक्वेशन में? ठीक है, तो देखते हैं। is infinite and it is equal to slope of tangent at equal to x equal to minus 1 and y equal to 1 is also tangent to gx। अच्छा, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये तुम्हारा इक्वल है g डैश माइनस वन के, g डैश माइनस वन, अच्छा, इज इक्वल टू g डैश माइनस वन, इक्वेशन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू मतलब या कि सेकंड इक्वेशन। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एक इन्फॉर्मेशन और है, और y इक्वल टू वन उसको टच कर रहा है, टेंजेंट है बेसिकली। तो y इक्वल टू वन उसको टेंजेंट है, तो वो था कैपिटल ए एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। पहली इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? जी जीरो इक्वल टू हाफ, तो सी आ गया हाफ। ये कोई ऑप्शन में है सी इक्वल टू हाफ? सी इक्वल टू, शी भाई, किसी में नहीं है, कोई बात नहीं। एक चीज और पता चल गई क्या, कि y इक्वल टू वन इसको भी टच कर रहा है। y इक्वल टू वन अगर इसको टच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। एक सेकंड में ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन अगर इसको टच कर रहा है तो क्या है इसका मतलब? टच कर रहा है। हम्म? बस टेंजेंट इतना पता चला ना मुझे। इससे मैं ये क्यों लिख रहा हूँ कि मिनिमम इसकी वैल्यू वन होगी? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। चलो कोई बात नहीं। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा? टू ए एक्स प्लस बी। एक और बार किया तो हो जाएगा टू ए, तो हो जाएगा माइनस वन माइनस टू ए इज इक्वल। यहाँ से आ जाएगा जी डैश एक्स कितना आएगा? ये तो आ ही रहा है टू एक्स प्लस बी, और ये आ रहा है जी डैश, ये आ रहा है जी डबल डैश। तो जी डबल डैश जीरो कितना आएगा? मुझे है ही नहीं, तो टू ए जी डैश माइनस वन कितना होगा? यहाँ पे डाल दिया, तो माइनस टू ए प्लस बी, ये कैंसिल आ गया, बी आ गया माइनस हाफ, माइनस वन आ गया, बी आ गया माइनस वन, सी आ गया हाफ, बी आ गया माइनस वन। इससे तो ऑप्शन ऑप्शन हो रहा है चेक। बी आ गया माइनस वन, बी आ गया माइनस वन, सी आ गया हाफ। ए को तो हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो आ रहा है। नहीं, अब बचा एक ही बात, वाई को टू वन इसका टेंजेंट है, बस ये हम यूज करना बाकी रह गया। तो ये भी यूज कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी आ गया माइनस वन, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस, बी कितना था? बी था माइनस वन, और सी है हाफ। इसको इक्वल टू वन करेंगे तो इसका डी जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका डी जीरो कर दिया तो वन, मतलब माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन बाई टू इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, ए फॉर फोर सी, ठीक है। तो वन इज इक्वल टू माइनस टू, तो ए आ गया तुम्हारा माइनस हाफ। मैंने कोई गलती तो नहीं करी? एक को माइनस हाफ लेके चेक कर लेता हूँ। माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ। ओके, ये आ गया माइनस हाफ, ये भी सही है। सॉल्व तो कर ही दिया भाई मैंने। ये आ गया माइनस हाफ, सी आ गया हाफ, बी आ गया माइनस वन। तीनों को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन, सही है। ए प्लस सी जीरो आएगा, ये गलत है। चलो भाई, ये तो काफी लंबा सा था, ये कर लिया, दो क्वेश्चन करे अभी, दो करे, चार क्वेश्चन कर दिए अभी तक। ठीक है, काफी टाइम सा लग गया। और ये भाई थोड़ा सा सस्ता है,
और लेकिन ये मैंने बता दी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट मिलेंगे, काफी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। थैंक यू।